श्रीलंका में अदानी पोर्ट के प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका की सरकार बड़ा कर्ज देने जा रही है। प्रोजेक्ट के लिए यूएस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ से 55.3 करोड़ डॉलर का कर्ज मुहैया कराया जाएगा। ये कर्ज 20 साल की अवधि के लिए होगा। माना जा रहा है कि श्रीलंका में चीन के दखल को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका की तरफ से भारतीय कंपनी पर दांव खेला जा रहा है। सर, श्रीलंका में अमेरिका पैसा क्यों लगा रहा है? अडानी समूह दूसरा प्रमुख समूह है भारत से, जो श्रीलंका में के पोर्ट सेक्टर में निवेश की तैयारी कर रहा है और वहाँ एक टर्मिनल में निवेश के लिए अमेरिका की सरकार समर्थित वित्तीय संस्था, उससे अडानी समूह को कर्ज मिलने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। अडानी समूह की तरफ से इस बात की घोषणा की गई। कूटनीतिक तौर पर अगर आप देखें तो जो श्रीलंका का पूरा पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चीन के नियंत्रण में है और हम्बनटोटा एयरपोर्ट चीन को ने जो श्रीलंका को कर्ज दिया था और श्रीलंका ने उस कर्ज में डिफॉल्ट किया था और वो हम्बनटोटा का पूरा पोर्ट श्रीलंका का पोर्ट चीन के पास है। चीन वहाँ एक रिफाइनरी लगाने की भी तैयारी कर रहा है। ऐसी स्थिति में अडानी के इस प्रयोग को ये माना जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से चीन को किसी तरह से जवाब देने की कोशिश हो रही है श्रीलंका पर। तो इस तरह से श्रीलंका चीन और अमेरिका के बीच एक किस्म की पोर्ट सेक्टर में वार का या खींचतान का माध्यम बन रहा है। अडानी समूह के लिए खास बात है कि अडानी समूह ने धीरे धीरे अपने हाल फिलहाल के सारे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अपने कारोबार को काफ़ी संगठित किया है, सीमित किया है, कई सारे कारोबारों से बाहर निकलने की तैयारी की है और पोर्ट उनका कोर बिजनेस है। अडानी समूह रणनीतिक रूप से उन क्षेत्रों में निवेश कर भी रहा है जहां पोर्ट के उन्होंने उन क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जहां उसे चाइना के सामने प्रतिस्पर्धा के तौर पर खड़े होने का मौका मिलता है। सर, अदानी पर जो पारदर्शिता के सवाल उठे थे जिसका जिक्र अभी आपने किया, उसके बाद क्या आपको लगता है ये निवेश इतना आसान होगा? ये देखना होगा कि अमेरिका के लॉ मेकर्स, अमेरिका की वित्तीय एजेंसियां इस निवेश को कैसे लेती हैं, क्योंकि अडानी समूह पर में निवेश पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अमेरिका की एजेंसियों ने भी काफ़ी सक्रियता दिखाई थी, सवाल जवाब किए थे। तो पारदर्शिता के सवाल अडानी समूह के पोर्ट निवेश में हमेशा रहे। हमें याद होगा कि अडानी समूह का म्यांमार का एक पोर्ट निवेश था जिसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, अमेरिका की तरफ से भी आपत्ति लगाई हुई थी क्योंकि वो पोर्ट की परियोजना जिस सरकार के साथ की गई थी उस सरकार पर मानवाधिकार उल्लंघन के कई सारे आरोप लगे थे, ह्यूमन राइट्स वायलेशन के कई सारे मुद्दे थे और उसके बाद अडानी समूह ने उस पोर्ट से अपने आप को वापस किया था, विड्रॉ कर लिया था पिछले साल, क्योंकि उस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी थी, पूरी दुनिया में काफ़ी सवाल उठे थे। तो अडानी समूह के निवेश पर इस निवेश की घोषणा के बाद हमें देखना होगा कि अमेरिका के रेगुलेटर्स, अमेरिका के निवेशक, वित्तीय संस्थाएं, खासतौर पर वो लोग जिन्होंने अडानी समूह में अपने निवेश को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अपना कंपनी से अपना निवेश विड्रा किया था और ये माना जा रहा था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए और मानवाधिकार से जुड़े हुए चीज़ों के लिए और ट्रांसपेरेंसी के लिए अडानी समूह का रिकॉर्ड खराब है, वहाँ से बाहर निकाला था। वो अमेरिकी सरकार के समर्थित वित्तीय संस्था के इस निवेश को कैसे लेते हैं, इस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या होने वाली है।